मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं सीआरपीसी का एक पूरा अध्याय। सीआरपीसी का एक पूरा अध्याय जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से व्यक्तियों की गिरफ्तारियां किसके माध्यम से होती है। जो सीआरपीसी का जो अध्याय 5 है, अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के बारे में प्रावधान किया गया है। संक्षेप में हम बताएंगे प्रत्येक सेक्शन का। और सीआरपीसी का जो अध्याय है 5, उसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह है सेक्शन सीआरपीसी 41 से लेकर के सीआरपीसी 60 के बीच बीच में जो सारी धाराएं हैं, और वो उनके समेत टोटल धाराएं हैं, वो है व्यक्तियों की गिरफ्तारियों से संबंधित है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीआरपीसी का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारियों के संबंध में है। तो सेक्शन 41 में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। 41 पुलिस जो है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 41 के में पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित की सूचना देना 41 के में ये प्रावधान किया गया। अब बढ़ते हैं आगे 41 ख में गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे 41 ग में जिलों में नियंत्रण कक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 41 बड़ा वाला गड़ी वाला, उसमें पूछताछ के दौरान उसकी पसंद के वकील से मिलने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार, अर्थात कि गिरफ्तार जो व्यक्ति हो जाता है उसके पसंद के वकील से मिलने के लिए अधिकार प्रावधान किया गया है 41 बड़ा वाला गए में। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में आगे 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपको पुलिस अधिकारी नाम और निवास पूछते हैं तो अगर आप मना करते हो तो आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। 43 सीआरपीसी 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 44 सीआरपीसी 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 45 में सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। 45 जो सेक्शन है सीआरपीसी की, जो सशस्त्र बलों के सदस्य जो हैं उनको गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 47 उस स्थान के तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी, अर्थात कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है वो उस व्यक्ति में वो उस जगह पर छुपा हुआ है, उस जगह की तलाशी लेने के लिए सीआरपीसी 47 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 48 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। जिन क्षेत्रों में उनका अधिकार नहीं है उन जगहों पर जाकर के अपराधियों का पीछा करने के बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी 49 अनावश्यक अवरोध न करना के बारे में प्रावधान है। और सीआरपीसी 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इतला दी जाना, अर्थात कि जिसको गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन उसके गिरफ्तार करने का आधार और जमानत के अधिकार की उसको सूचना पुलिस के माध्यम से दी जाना आवश्यक है, वो है सीआरपीसी 50 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 50 के में क्या प्रावधान किया गया। सीआरपीसी 50 के गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की सूचना देने का दायित्व, अर्थात किसी को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने के बाद जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को नामित करेगा कि मुझे गिरफ्तार किया है, किन कारणों से, संबंधित व्यक्ति को सूचित अवश्य करें। इसके बारे में 50 के में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में। और बढ़ते इसी क्रम में आगे 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 52 आक्रामक आयुधों का
अभिग्रहण करने की शक्ति, आक्रामक आयुध किसी के पास अगर उपलब्ध होते हैं तो उनको अभिग्रहण करने की शक्ति का प्रावधान है सीआरपीसी 52 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 53। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 53 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 53 क में क्या प्रावधान किया गया है? चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा। अर्थात कि जो बलात्कार से संबंधित मामलों में जो पीड़ित हैं उनको सीआरपीसी 53 क के तहत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा, अर्थात कि उसमें जो अभियुक्त है उसकी परीक्षा का जो इसमें प्रावधान किया गया है 53 क में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 54। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जांच करवाया जाने का प्रावधान है। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में सीआरपीसी 54 क। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान किस रूप में होती है उसके बारे में प्रावधान है सीआरपीसी 55। जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 55 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 55 क में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 56। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। सीआरपीसी 56 में ये प्रावधान किया गया है, अर्थात कि निर्धारित समय पर मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी के समक्ष पेश करने का जो इसमें प्रावधान किया गया है। और बढ़ते आगे सीआरपीसी 57। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना। सीआरपीसी 57 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 58। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 59। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन सीआरपीसी 60। निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 60 क में गिरफ्तारी पूर्णतः संहिता के अनुसार की जाएगी, अर्थात कि नियम कानून कायदों का बराबर ध्यान रखा जाएगा जैसा कि कानूनन प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, उसी के तहत संहिता के अनुसार ही गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये दोस्तों हमने बताया व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंधित क्या क्या प्रावधान है। जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो अध्याय है 5 उसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ये जो सेक्शन है हमने बताया आपको सीआरपीसी 41 से लेकर के सीआरपीसी 60 के तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है अध्याय 5 में। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।